हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो मैंने ये पिछला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था पिछले लेक्चर में, और बताया था कि जिसको हो जाए वो करके आ जाना, अगर नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं। ठीक है। लेकिन अब जो जिसको पिछला लेक्चर समझ में आ गया था वो कृपया पिछले लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, एंड इस लेक्चर को लाइक बटन दबा के अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। तब तक मैं आपका ये होमवर्क स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। चलिए। तो देखिए, मैं ए की जगह ए रेज टू द पावर एक्स इक्वल टू बी लिख सकता हूँ। ये तो दिया ही हुआ है। अब क्या, ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं b इक्वल टू सी की पावर 1/y लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिखा जा सकता है। और क्या मैं c को a की पावर 1/z लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा? a की पावर x इक्वल टू क्या होगा? b की जगह c की पावर 1/y, उसके बाद b की जगह मैंने ये लिख दिया। फिर c की वैल्यू क्या है? a की पावर 1/z, a की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? a की पावर 1/z की पावर 1/y। ठीक। यहाँ पे क्या होगा? a की पावर x इक्वल टू a की पावर 1/yz। अब बेस सेम है तो पावर्स इक्वल होंगे, तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1/yz, विच मीन्स दैट एक्स वाई जी इक्वल टू 1। अब बोलोगे अरे सर, ये तो लॉग का टॉपिक था, इसमें लॉग तो कहीं यूज ही नहीं हुआ। अरे लॉग भी यूज कर लो, बट ये तो बिना लॉग के अगर हो रहा है, बहुत आसान है, तो ये क्यों ना करोगे। ठीक है। एक्स वाई जी की वैल्यू आई 1। उन बच्चों को शाबाश जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया खुद से। ठीक है। और जो नहीं कर पाए वो इस आज के लेक्चर का होमवर्क को ट्राई करिएगा, मे भी हो जाए। कभी कभी दिमाग क्लिक नहीं करता है, कोई बात नहीं। चलो, तो लाइक बटन दबा दिया है ना? ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक। तो हमारा नया क्वेश्चन ये रहा। ये नया क्वेश्चन क्या है? इसकी वैल्यू निकालनी है ना? तो अब लॉग की बेसिक प्रॉपर्टी कि अगर पावर होता है कुछ लॉग के अंदर में तो वो आगे आ जाता है। तो अगर कुछ आगे है तो उसको मैं पावर में भी तो ले जा सकता हूँ। बिल्कुल, क्यों नहीं ले जा सकता। तो इसमें क्या है, एक थोड़ी सी क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई। यहाँ पे भी बेस 2 है। ठीक है। सबका बेस 2 तो है ही, इसका भी बेस 2 है। तो क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 2 81/80 का क्यूब प्लस log ऑफ बेस 2 25/24 बेस 5 प्लस log ऑफ 16/15 बेस व्हाट बेस 7। ठीक है। बेस 7 नहीं, सॉरी, पावर 7, बेस तो 2 है। अब लॉग में आपको पता है, अगर बेस सेम है, अब पावर्स बेस सेम है, तो लॉग के जो इनपुट होते हैं वो क्या हो जाएंगे? प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो क्या कर दूंगा मैं इन्हें? प्रोडक्ट कर दूंगा। लॉग ऑफ बेस 2 81 क्यूब अपॉन 80 क्यूब इंटू 25 की पावर 5 अपॉन 24 की पावर 5 इंटू 16 की पावर 7/15 की पावर 7। ठीक है। उसके बाद अब इसे धीरे 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 सॉल्व करते जाइए। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता है तो आपको पता होगा कि 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ठीक है। तो 81 को मैंने लिखा 3 की पावर 4। अब बाहर पावर 3 है, उसे लगे रहने दीजिए। 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, उसके बाहर पावर 5 है। ठीक है। 16 को क्या लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 4। ठीक है, बाहर पावर 7 है। 80 को क्या लिखेंगे? 80 को लिखेंगे 16 इंटू 5। 16 कितना होता है? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3। अब 24 को क्या लिखेंगे? 8 इंटू 3। और 8 को क्या लिखेंगे? 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 5। 15 को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5। क्या लिखेंगे? 3 इंटू 5 ना। 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ बेस 2 क्या होगा? 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 12 इंटू 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 15 इंटू
3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 7। ठीक है, मैंने सबको अलग अलग कर दिया है। ठीक, इसके बाद अब थोड़ा इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे करेंगे इकट्ठा? अगर बेस सेम है तो क्यों ना हम पावर्स को ऐड कर दें, जो जहां पे भी है। तो पहले मैं ऊपर वालों को लिख लेता हूँ। ऊपर में तो बेस किसी का सेम नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख लीजिए। ठीक, 2 की पावर 28 अपॉन, अगर नीचे वाला मैं लूँ तो 2 की पावर देखिए कितना होगा, 2 की पावर 12 प्लस 15 कितना होगा, 27। ठीक, उसके बाद 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 7, 3 की पावर 12, 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 7, 5 की पावर 10। खत्म हो गया। अरे वाह, ये और ये भी निपट गया, ये और ये भी निपट गया। लेकिन 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 27, तो ऊपर एक 2 एक्स्ट्रा बच गया ना। हाँ, बच तो गया, लेकिन ये बचा क्यों? ये इसलिए बचा ताकि हमारा बहुत एक सुंदर सा आंसर आ पाए। जब log a बेस a मैंने बताया था, तो वैसे log 2 बेस 2 क्या होगा, ये भी 1 होगा, वो भी 1 था। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ में ना आए तुरंत कमेंट करिए, क्या दिक्कत है बताएंगे जरूर। अब इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ये तो बहुत सुंदर क्वेश्चन है। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की वैल्यू बहुत आसान क्वेश्चन है ये, समझो ध्यान से। 512 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो, करो क्वेश्चन को पॉज कर दो, सॉल्व करो। 512 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करो तो क्या होगा, log 5 log 2 log 3 log बेस 2। अब 512 को लिखोगे तो क्या आएगा, आएगा 2 की पावर 9। तो 9 आगे आ सकता है ना आराम से, बिल्कुल आ सकता है। log 5 ऑफ log 3 log बेस 3 log बेस, सॉरी log बेस 2 है पहले। हाँ, log बेस 2 है पहले, फिर log 3 है। इसमें क्या हो जाएगा, 9 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2। ये तो 1 हो गया, log 2 बेस 2 बचा 9। तो अब इसको क्या लिखा जाएगा, log ऑफ 5 log ऑफ 2 log ऑफ 3 log ऑफ 9 बेस 3। अब ये तो log 2 बेस 2 तो 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करिए। 9 को मैं लिख सकता हूँ सिमिलरली 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 5 log 2, 3 स्क्वायर को मैं क्या लिखूंगा, 2 log 3 बेस 3। ठीक, log 3 बेस 3 क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ क्या आएगा, log ऑफ 5 log 2 बेस 2, ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक, log 2 बेस 2 क्या होगा, 1 होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि log 1 कोई भी बेस हो, कुछ भी हो, आंसर हमेशा log 1 में 0 आता है। और हमारा यहाँ पे भी एक सुंदर सा आंसर आ गया। ठीक है, इसी बात पे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना? मैं बहुत स्लो में पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं आपको लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आप 1.5x पे वीडियो करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आपको लगता है मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, तो फिर आपको पुराने लेक्चर्स दोहराने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं एक ऑप्टिमम स्पीड पकड़ के चल रहा हूँ, ताकि जो आपको बहुत ज़्यादा तेज ना लगे। ठीक, चलिए इसको क्या करेंगे हम, अब वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। कैसे लगेगी वो प्रॉपर्टी, बताते हैं। देखिए, यहाँ हो जाएगा log ऑफ b 8 की पावर 1/2 इक्वल टू 3 की पावर 1/3। 3 की पावर 1/3 कितना होता है, 3 3 सा 9 प्लस 1 10/3। अब ये 8 की पावर 1/2 है, ये हो जाएगा 2 आ जाएगा इधर। कितना होगा ये, 10/3। 10 से इसे काट दीजिए, log b 8 की जगह मैं लिख रहा हूँ 2 क्यूब 5/3। ठीक है ना? अब क्या होगा, क्या होगा, ये 3 जो है वो 2 क्यूब है, बेस के पावर है, तो वो आगे जाके 1/3 बन जाएगा। 1/3
log of b base 2 equal to 5/3, 3 कैंसल्ड। अगर 3 कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, log ऑफ b base 2 equal to 5। अब अगर यहाँ पे log हटा दिया जाए, ये जो 2 है ये इधर जाके भी इसी के पैरों में जाएगा। बेस तो हमेशा नीचे रहता है, ग्राउंड लेवल पे एकदम जमीन से जुड़ के। ये क्या हो जाएगा, 2⁵ विच इज इक्वल टू 32। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत प्यार से हो गया, खत्म है ना। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, सच्ची बता रहा हूँ बहुत आसान है। देखने में आपको लग रहा है कि हाँ ये सारे क्वेश्चन को आसान बता रहे हैं, जी हाँ, लॉग टॉपिक ही इतना इंटरेस्टिंग है ना, क्या बताऊँ, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक, देखिए इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आपको नहीं लगता कि मुझे 1 को log a बेस a लिख देना चाहिए? हाँ सर, लेकिन ये लिखा क्यों? भाई साहब दोनों का बेस a हो जाएगा तो कुछ काम बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 को मैं log b बेस b लिख दूंगा। ठीक, उसके बाद अगला क्या लिखूंगा, log c बेस c, log ab बेस c, थोड़ी गलती हो गई, log ab बेस c। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगर बेस सेम है और ऐड हो रहा है तो क्या किया जाएगा, उन्हें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक, 1/log abc बेस b, 1/log abc बेस c। ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, log ऑफ, अब अगर इसे पलट दूंगा मैं तो बेस और इनपुट में इंटरचेंज हो जाएगा। तो जो बेस है वो इनपुट आ जाएगा और जो इनपुट था वो बेस बन जाएगा। log ऑफ ए बी, log ऑफ ए बेस ए बी सी, log ऑफ बी बेस ए बी सी, पलट जाएगा ना सब कुछ। log ऑफ सी बेस ए बी सी, सिंस all the bases of the log are same, hence we can easily multiply the inputs of the respective logs। तो मल्टीप्लाई में आराम से कर सकता हूं। तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ए बी सी बेस ए बी सी। अरे ये तो फिर से आसान क्वेश्चन हमने करने लगे। ये क्या हो जाएगा, ए बी सी बेस ए बी सी, क्या होगा, ये तो 1 होगा आंसर, और 1 ही तो आंसर है। खत्म हो गया क्वेश्चन, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, हो गया ना खत्म। चलिए अब देखिए, ये जो 2 क्वेश्चन हैं, ये 2 क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, जो कि इस लेक्चर के होमवर्क के तौर पे मैंने दिए हैं। ठीक, ये 2 आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से शिद्दत से पढ़ा होगा तो ये वाला लेक्चर आपको डेफिनेटली आसान लगेगा। ठीक, और ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क में दिए हैं ये तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। ठीक, और अगर ये हो जाते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना आंसर मैच करने के लिए आइएगा, और नहीं होते हैं तो सॉल्यूशन देखने के लिए। सिंपल प्रोसीजर है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।